नमो नमः साथियों। जय हिंद, जय भारत। हम समास पढ़ रहे थे और समास में बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहि समास के अंदर हमने समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम बहुव्रीहि के दो भेद और तुल्य योग बहुव्रीहि और एक और भेद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। करते प्रारंभ। तुल्य योग बहुव्रीहि किसे कहा जाएगा? इसका सूत्र होता है तेन सहेति तुल्य योगे। यह सूत्र कहता है कि 7 अर्थ में होने वाला बहुव्रीहि समास तुल्य योग बहुव्रीहि कहलाता है। इसे सहार्थक बहुव्रीहि भी कहा जाता है। और इस बहुव्रीहि समास में सह के स्थान पर विकल्प से स आदेश हो जाता है। कैसे होता है, इसका उदाहरण देखते हैं। पुत्रेण सह और इसके परिभाषा के अनुसार सपुत्रः और दूसरा जो विकल्प से बन रहा है सहपुत्रः। तो एक तो सह वाला आता है 7 के अर्थ में, पुत्रेण सह तो सहपुत्र, और एक विकल्प से सपुत्र बनता है। अर्जुनेन सह अनुजेन सह तो बनेगा सानुज, और एक और विकल्प वाला बनेगा सहानुज। अग्रजेन सह बनेगा साग्रज, एक बनेगा सहाग्रज। गुरुणा सह सगुरु, और विकल्प वाला सगुरु सहगुरु। पत्न्या सह बनेगा सपत्नीकः, और एक बनेगा सहपत्नीक। ये था तुल्य योग बहुव्रीहि के उदाहरण। अगला इनका प्रकार है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि का जो सूत्र है वह है इच कर्म व्यतिहारे। और यह सूत्र क्या कहता है? युद्ध का प्रकार कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहलाता है। कहने का मतलब युद्ध का प्रकार कर्म व्यतिहार कहलाता है, और इस अर्थ में होने वाला बहुव्रीहि समास कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि कहलाता है। इसी समास में पूर्व पद का अंतिम स्वर जो होता है वह दीर्घ हो जाता है, तथा समस्त पद के अंत में इच प्रत्यय का ई जुड़ जाता है, यानी कि अंत में ई नजर आएगा। ई रहेगा तो छोटा वाला ई जो रहेगा। इसके उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। युद्ध के प्रकार ही कर्म होती कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। तो दंडे दंडैश्चै प्रहृत्यम इदम युद्धम प्रवर्तम दंडा दंडी। अगला उदाहरण मूसलै मूसलै च प्रहृत्यम इदम युद्धम मूसला मूसली। इस पद में देखो कि कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास में पूर्व पद का अंतिम स्वर जो होता है वह दीर्घ हो जाता है। तो मूसला पूर्व पद है, मूसल का पूर्व पद का अंतिम स्वर है अ, इसका दीर्घ हो जाएगा आ। मूसला मूसली, अंत में अंत वाले पद में इच प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसका ई नजर आएगा, तो बनता है समस्त पद मूसला मूसली। इसी प्रकार से डंडा डंडी में भी दंड का अ था, उसका आ हुआ था, और अंत में वही ई
नजर आया। उस प्रकार से अगला उदाहरण है केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, और बनेगा समस्त पद केशा केशी। केश का हो गया दीर्घ केशा, और केशी में प्रत्यय जुड़ रहा है ई। अगला उदाहरण मुष्टि 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 भी गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुष्टि मुष्टि मुट्ठियों के द्वारा लड़ा गया युद्ध मुष्टि मुष्टि। अगला उदाहरण बाहु बाहवी बाहुबी गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, बाहु बाहवी। इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। युद्ध का प्रकार कर्म इत्यादि बहुव्रीहि कहलाता है। ये सभी अलग प्रकार है युद्ध के, डंडों से, मूसलों से, बालों से, मुट्ठियों से और बाहुओं से। इस प्रकार से जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।